एक बार फिर एलिजाबेथ द्वारा घर को गंदा और अस्त व्यस्त देखने पर सू पूरी तरह से टूट गई। इंजेक्शन आधा ही लगा था कि रुक गया। तभी एक अजीब नजारा हुआ। सू भी होश में आ गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। जब सू ने लगभग खाली इंजेक्शन देखा तो उसे एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती थी, इसलिए उसने पागलों की तरह एलिजाबेथ को तब तक पीटा जब तक कि लहूलुहान होकर उसकी जान नहीं निकल गई। फिर वह एक शानदार पोशाक पहनकर स्टूडियो चली गई। एलिजाबेथ के बिना सू का शरीर बिगड़ने लगा। उसके दांत एक एक करके गिरने लगे, यहाँ तक कि नाखून और कान भी झड़ गए। घबराहट में सप्लायर की चेतावनी को नजरअंदाज कर उसने बचे हुए सीरम से खुद को फिर से बनाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि इस बार उसके शरीर से एक पूरी तरह से विकृत राक्षस निकला। उसने एलिजाबेथ के पोस्टर से कटा हुआ मुखौटा पहना और लाइव प्रसारण के दौरान लंगड़ाते हुए मंच पर आई। मुखौटा गिरने के बाद दर्शक डर के मारे चीखने लगे। एक आदमी ने उसका सिर काट दिया, लेकिन उसका एक और भी भयानक सिर निकल आया। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूटा जो वहाँ मौजूद हर किसी पर अंधाधुंध गिरने लगा, मानो कह रहा हो तुम सब इस दानव को बनाने में साझेदार हो, कोई भी निर्दोष नहीं है। वह घबराकर स्टूडियो से भाग निकली, लेकिन मांस के चिथड़ों में बिखर गई। एलिजाबेथ का असली चेहरा खून से लथपथ मांस से अलग हुआ और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपने उपेक्षित सितारे तक रेंग गया। भ्रम में मुस्कुराते हुए उसने सबकी प्रशंसा ली, फिर मांस के ढेर में पिघल गई। अगले दिन फर्श साफ करने वाली एक मशीन ने उसके खून के धब्बों को धो दिया। जवानी और खूबसूरती एक ऐसा लाभ है जिसे भुनाना आसान है, पर यह जल्द ही खत्म हो जाता है। जब कोई स्त्री अपनी सुंदरता को लेकर जुनूनी हो जाती है तो अंतहीन आपसी होड़ और सौंदर्य की गुलामी शुरू होती है।